के सांप दिखा के मंजन भेजते हैं। और एक ये मंदारी है जो मंचों में खड़ा होकर झूठ बोल के आपसे दुनिया भर के वायदे करते हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद कुर्सी से चिपक के अडानी अंबानी जैसों की सेवा करते हैं। इतिहास है भारत के संसदीय। लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, लोग सरकारों के बहुमत की बात करते हैं। अगर मैं आज यहां सवाल पूछूं कि वह सरकार अल्पमत की है बहुमत की है, तो मेरा ख्याल 90, अगर 100% भी नहीं तो 90% लोग कहेंगे सरकार बहुमत की है। इसकी जो जड़ है वो हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था में है, जो मुट्ठी भर लोगों के लिए लोकतंत्र है, बाकी लोगों के लिए तानाशाही है। एक 2 पैसे का पुलिस वाला जो किसान की जेब से टैक्स जाता है और उससे वो नौकरी पाता है, उससे वो रोज दबाता है, और वो हमारे किसान को जिसकी रोटी खाता है उसको वो ऐसा समझता है जैसे गुलाम। वो लोगों के साथ व्यवहार कैसा करता है ये आप जानते हैं। मैं वो बात कह रहा था, मैं थोड़ा विषय से हट गया, माफ करना, कि आज सरकार बहुमत की है या अल्पमत की है। मैं कहता हूं कि भारत के अंदर आज तक कोई सरकार बहुमत की नहीं बनी, सारी सरकारें अल्पमत की बनी। और जितने कम वोट की सरकार पिछली पंचवर्षीय योजना में भाजपा की रही है, इतने कम वोट की सरकार हमारे देश में अभी तक बनी नहीं। भाई लोकतंत्र तो जब हो जब कम से कम 100 वोट पड़ रहे हैं और किसी प्रत्याशी को 51 वोट पड़ जाए तो बहुमत का प्रतिनिधि तो वो होगा ना। अब मोदी सरकार को पिछले इलेक्शन में तो 21.5% वोट मिले, हिसाब लगा लो 69% वोट पड़े, उसमें से 31% मिले, तो 100% में अगर औसत निकालोगे तो 21.5% बैठता है। तो 21.5% की सरकार 5 साल हमारे ऊपर शासन कर गई। अब की बार कुछ बढ़ गया है उनका वोट रेशो, लेकिन आज भी सरकार अल्पमत की है। मोदी जी ये ना सोचें कि मैं भारी बहुमत में हूं, जनता का बहुमत तो उनके खिलाफ है, चाहे वो किसी के भी साथ है। तो साथियों, मैं ज्यादा लंबा समय ना लेके मैं आपके सामने एक भगत सिंह की विषय में रागनी है, गीत है, वो मैं आपको पेश करता हूं। और वो जब भगत सिंह को हथकड़ी लगे हुए देखा तो उनकी माताजी के आंसू निकल गए, क्योंकि माताजी पिताजी का तो सपना ये था, जब ये सोचा था कि भाई इसकी शादी कर दो तो ये घर गृहस्थी में पड़ जाएगा और जो लड़ाई है आंदोलन है इसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन भगत सिंह अपने घर से चले गए और जाकर चिट्ठी लिखी कि मेरी सगाई जो है वो आज़ादी के साथ हो चुकी है और जब तक मुल्क की जनता आज़ाद नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगा। तो उस वक्त भगत सिंह अपनी माँ को समझाते हैं, अरे रोने की ना बात मात तू, रोने की ना बात मात तू, गीत खुशी के गाले, राजगुरु सुखदेव खड़े हैं, राजगुरु सुखदेव खड़े हैं, हंसी खुशी से ब्याले। उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, दोनों मुल्कों की 40 करोड़ जनता थी। तो भगत सिंह क्या कहते हैं, 40 करोड़ की माँ कहलावे, एक पूत के खोने में, तेरे बेपूत का नाम हो जा दुनिया के कोने कोने में। घाव जिगर का भरता कोई ना, घाव जिगर का भरता कोई ना, आंसू से मुंह धोने में, कायरता का
संग हुई सगाई, आजादी संग हुई सगाई, मन को यूं समझा ले, राजगुरु सुखदेव खड़े हैं, हंसी खुशी से लाले। और क्या कहते हैं? रोने का नहीं बदतमाती है, घड़ी नाचे और गाने की, मन की हसरत पूरी कर ले, न रह जा बात उलाने की। गया वक्त फिर नहीं मिलता ये, घड़ी हाथ न आने की, मन की खुशियां पूरी कर ले, न रह जा बात उलाने की। आजादी संग बयान चला, आजादी संग बयान चला, बेटे को खूब सजा ले, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह सजे खड़े हैं ब्याले। इससे आगे क्या कहते हैं भगत सिंह? न्यायाधीश ने लगन लिखा जो, न्यायाधीश ने लगन लिखा जो, काले टोपे वाला, न्यायाधीश ने लगन लिखा जो, गोरा टोपे वाला, कंगनी की जगह हाथ पड़ा माँ, देख लोहे का ताला। शहर की जगह पूत मात तेरा, जब बयाने जाते तो सहरा बनता ना, शहर की जगह पूत मात तेरा, ओढ़े टोपा काला, तख्त ऊपर हो या बरोठी, फंदा हो या बरनाला। और क्या? जो पुलिस खड़ी थी, भगत सिंह कहते हैं, आगे आगे चले सिपाही, आगे आगे चले सिपाही, बन के बाजे वाले, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह सजे खड़े हैं वाले। भगत सिंह अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद धर्मपाल जी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.